कि धर्मपत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव जी प्रकट हुए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे अग्रज पुत्र हुए भरत। और जिन भरत के प्रताप से, जिन भरत के भक्ति से, जिन भरत के देश संरक्षण से प्रसन्न हो, भारत से पूर्व से अजनाम वर्ष के नाम से जाना जाता था, किंतु भरत के पुण्य प्रताप से अजनाम वर्ष को परिवर्तित करके भारत हमारे देश का नाम रखा गया। ऐसे भारत की भूमि चंदन है, स्वदेश की माटी, तपोभूमि यह ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसे मंगलमय भाव को उल्लसित करने वाला यह भारत देश, जहाँ सनातन और हिंदुत्व का पंचक अनादि काल से ही लहराता आया है। मैं आपको कहूँ, धर्म तो एक ही है और वो है सनातन, बाकी सब तो मजहब हैं जो अलग अलग रूपों में अलग अलग विकृतियों को प्रकट करके हमारे भारत की जड़ को कुरेदने का काम करते हैं। इस संसार में, संपूर्ण विश्व पटल पे भारत ही ऐसा है, भाषी रतः इति भारतः, जहाँ अध्यात्म में लोग रत रहते ही रहते हैं, साथ में प्रकृति, संस्कृति और दुष्कृति में भेद भी समझते हैं। भारत की संस्कृति जो केवल अपनी अनुकूलता, अपनी हित की बात करे और दूसरा चाहे जिस स्थिति में रहे, ये दुष्कृति है। और जो स्वयं भी प्रसन्न रहे, औरों को भी प्रसन्न रखे, ये प्रकृति है। कि आपने प्रकृति को पौधे को जल दिया, पौधे ने आपको फल दिया, ये प्रकृति है। लेकिन हम किसी भी अवस्था में हो, किंतु हमारा शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा समाज सदैव विकसित हो, ये संस्कृति है। और ये केवल भारतीय में ही देखने में मिलती है। तो राजा भरत हुए, भरत जी ने समय आने पर अपने पुत्रों को राज्य गद्दी दिया और वहां से कृष्णा नदी के तट पर आकर के समासीन हो गए। कृष्णा नदी के तट पर आकर के खड़े हो गए और अपनी पर्णकुटी, छोटी सी कुटिया बनाई। कुटिया बना करके भगवान का ध्यान करने लगे। एक दिन एक गर्भवती मृगनी सिंह के डर से, सिंह के भय से भागते हुए आई और कृष्णा नदी में उस समय गहरी तूफान आई थी, चारों ओर बाढ़ ही बाढ़ था। और ऐसे में उस समय मृगनी ने सिंह के भय से नदी में छलांग लगा दिया और मृगनी के गर्भ से तत्क्षण मृग शावक का जन्म हो गया। किंतु भरत जी ने जाकर के उस मृग शावक को बचा लिया। मृगनी उसी प्रवाह में प्रवाहित होकर के, बह करके उसके प्राण निकल गए। पश्चात अब राजा भरत इस छोटे से मृग शावक का चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, कहीं जाते कहीं आते सदैव, और उनकी आसक्ति मृग में हो गई। मृग में आसक्ति बनी रहने के कारण एक दिन जब वो मृग शावक थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अपने मृग के झुंड में जाकर के मिल गया। अब मृग के जाने के पश्चात, मृग के विरह में भरत जी ने अपना प्राण, अपना शरीर त्याग दिया। अंत समय में मृगा में आसक्ति बनी रही और अंत समय में मृग की स्मृति होने के कारण भरत जी को भी मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। किंतु पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण जल और थल में अपने शरीर को रख करके भगवान का भजन किया और मृग शरीर का परित्याग किया।
पश्चात ब्राह्मण कुल में जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए और जड़ भाव से कुटुंबी रिश्ते, संसार, नाते, इन सबको छोड़ करके भगवान का ध्यान किया और भगवान का स्मरण करते करते श्री धाम को प्राप्त हुए। इसी क्रम में एक वर्णन आया है कि जड़ भरत जी को उनके कुटुंबियों ने, उनके भाई ने घर से निकाल दिया। जड़ भरत जी गांव में खेत की मेड़ पर आकर सोए थे। खेत की मेड़ पर आकर प्रभु का ध्यान कर रहे थे। तभी आनर्त देश का राजा रघुगन भगवान कपिल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सैनिकों को संग लेकर के विशाल जन समूह के साथ पालकी में बैठकर राजा रघुगन चल पड़े। मन में ये भाव था कि अगर पैदल चलूंगा तो मेरे पांव से न जाने कितने कीट पतंग मारे जाएंगे, किंतु अज्ञानता के कारण पालकी ढोने वाले जो कहार थे उनमें एक कहार गिर पड़ा, मूर्छित होकर, अस्वस्थ होकर के। और तभी रघुगन ने आज्ञा दी कि इस कहार के स्थान पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। राजा रघुगन की आज्ञा अनुसार सबने मिलकर के किसी स्वस्थ व्यक्ति को ढूंढना प्रारंभ किया। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएगा आप लोग, थोड़ा थोड़ा पीछे जगह का थोड़ा अभाव है, आसपास जगह हो तो थोड़ा आगे बढ़ जाइए। हो गया। अपने अपने अवस्थिति के अनुसार थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। हाँ, और अगर पीछे स्थान हो तो थोड़ा कुर्सी जो है, जहाँ जो माताएं और जो श्रोता कुर्सी पे बैठे हैं, थोड़ा सा कुर्सी पीछे कर लीजिएगा तो जगह का अभाव है। आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो जगह थोड़ा और बन जाएगा, आगे आने वाले श्रोताओं को थोड़ी सहजता होगी। बोले सरकार की। रघुगन के आज्ञा अनुसार सैनिकों ने जड़ भरत जी को उठा लिया और जड़ भरत जी को लिवा लाए, पालकी ढोने की सेवा दे दी। जड़ भरत जी पालकी ढोकर के चलते पड़े। चलते चलते कभी अतिचार गति से, कभी रुक जाते, कभी मार्ग बदल देते, कभी खेत के मेड़ पर चलते, कभी गड्ढे पे उतर जाते। अब पालकी में बैठे राजा रघुगन को अत्यंत क्रोध आया और क्रुद्ध होकर के रघुगन ने कहा कि दुष्ट, तू मुझे जानता नहीं? अरे मैं आनर्त देश का राजा हूं। अरे दुष्ट, तुझे नेक सा भी ज्ञान नहीं है कि ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें राजा की पालकी ढोने का अवसर मिल रहा है। लगता है तुम्हारी बुद्धि विक्षिप्त है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। जड़ भरत जी ने सोचा कि ऐसे तो राजा रघुगन भगवान कपिल के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इनसे कोई अपराध बन जाए। इसलिए राजा रघुगन को जड़ भरत जी ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया। कहा, राजन कैसी बात कर रहे हो? मेरे शरीर का आकार
मेरे शरीर से मुझे मोटा, हट्टा कट्टा, दुबला, गोरा, काला कह करके आप अपनी ज्ञान के अतिरेकता को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हो। राजन, शरीर के आकार विकार तो एक घट का स्वरूप है। अगर तुम हमारे स्वरूप का वर्णन कर दो तो जाने। और राजन, तुम अगर कहते हो कि मैंने तुम्हें उठा रखा है, तुम्हारा बोझ मुझ पे है, तो तुम्हारा बोझ तो मेरे शरीर पे है। और राजन, अगर तुम मुझे शरीरधारी मानते हो तो मेरे शरीर के भीतर जो आत्मा छिपी है, अगर वो निकल जाए तो फिर मेरे शरीर का दुबला, गोरा, काला ये भेद करना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो राजन, देहाभिमान से निकलकर मुझे देह स्वरूप में देखना बंद करो। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। कुछ तो बता कर तुझको पता है, मुझको पता कर मुझको पता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है।
बोलते हैं तू डोलता है। मुख बोलता है तू बोलता है। मुख बोलता है तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे। तुम खुद हो या पैर तुम्हारे। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे। सूझ बूझ कर समझाने प्यारे। सोच बूझ कर समझाने प्यारे। सूझ बूझ कर समझाने प्यारे। सूझ बूझ कर समझाने प्यारे। पैर डोलते हैं या तू डोलता है। पैर बोलते हैं तू डोलता है। मुख बोलता है तू बोलता है। मुख बोलता है तू बोलता है। बता तेरे मुख को और बोलता है। बता तेरे मुख को तू बोलता है। भिक्षु कहे ज्ञान जिसको नहीं है। भिक्षु कहे ज्ञान जिसमें नहीं है। जिस भिक्षु कहे ज्ञान जिसको नहीं है। भिक्षु कहे ज्ञान जिसको नहीं है। 84 चक्कर में पड़ता वही 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 है। जन्मे मरे क्या किसकी खता है।